में शामिल नहीं करेंगे। ईरान की शमूलियत के ऊपर अमेरिका राजी नहीं हुआ। यूनोकाल कंपनी ने दोबारा सर्वे किया और उन्होंने कहा तुर्कमेनिस्तान और काजाकिस्तान ये दोनों इलाकों से तेल की लाइनें बिछाई जाएंगी, कैस्पियन सी के नीचे से ये बाको, जॉर्जिया, साइहान तुर्की और तुर्की से यूरोप तक हम ये लाइनें बिछा देते हैं। ईरान भी इस मसले पे से निकल गया, आप ये सारी दौलत यूरोप में ले जाकर बेच सकते हैं, हमें फकत ठेका जीत दीजिए, हम इस सरजमीन के ऊपर ये लाइनें बिछा देते हैं। लेकिन अमेरिका ये सब कुछ रद्द करने के बावजूद अफगानिस्तान के ऊपर हमलावर हुआ। देखिए जंग बहुत तवील होनी थी। बुश ने क्या ऐलान किया था कि ये एक तवील और थका देने वाली जंग होगी, और तवील और थका देने वाली जंग के दौरान ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि वहां तेल की लाइनें बिछाई जाती और वहां से रिसोर्सेज निकाल के ले जाए जाते। जंग के हालात के अंदर तो अमेरिकन फोर्सेस के लिए बाकायदा फौज जो वर्दी पहन के गन लेके खड़ी है उसके लिए पांव जमाना मुश्किल है, तो ये लाइनें बिछाना तो बड़ी दूर की बात थी। देखिए अमेरिकन किस लिए ये जंग लड़ रहे हैं, वो क्या कहते हैं। बाकी दुनिया तो जो कहती है, हमारे पास एक प्रेजेंटेशन के चंद पेजेस हम आपके सामने रख रहे हैं जो अमेरिकन थिंक टैंक की बनाई हुई प्रेजेंटेशन है जो ओबामा एस्टैब्लिशमेंट को दी गई है। ये वो प्रेजेंटेशन है जिसको दिखाकर वो अपनी कौम को जंग लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं और वो पूरे यूरोप को तैयार कर रहे हैं। आपको याद होगा बुश ने क्या ऐलान किया था, क्रोसीड। उसने यूरोप में जाकर क्रोसीड का ऐलान किया था कि हम सलेबी जंग लड़ रहे हैं, जबकि हमारे सब हमें ये बता रहे हैं कि नहीं वो अमन के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं अमन के साथ तेल भी लेना होगा। लेकिन देखिए स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसी डायरेक्टरेट ज्वाइंट स्टाफ J5 अमेरिकन आर्मी का बाकायदा इदारा जहां अमेरिकन थिंक टैंक बैठे हैं, अमेरिका की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट वहां जमा होती है। और वो कौन लिख रहा है इसको, रियर एडमिरल बिल सेल्वान, वाइस डायरेक्टर फॉर स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसी द ज्वाइंट स्टाफ, अमेरिका की फौज का बाकायदा इदारा। और ये किस मौजू के ऊपर, फॉर फाइटिंग द लॉन्ग वार मिलिट्री स्ट्रेटजी फॉर द वॉर ऑन टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग वो लड़ रहे हैं उसके ऊपर जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी है, क्या है, किस वजह से वो लड़ रहे हैं। और बड़ी हैरत की बात है कि उनका पहला नोट है, देयर गोल्स आर क्लियर, एस्टैब्लिश अ खिलाफत दैट गोज फ्रॉम द अटलांटिक इन द नॉर्थ अफ्रीका टू इंडोनेशिया इन द पैसिफिक। वो कहते हैं उनके अज़ाइम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि वो तो खिलाफत को कायम करना चाहते हैं जो कि नॉर्थ अफ्रीका से लेकर इंडोनेशिया तक हो, यानी बहरुल काहिल से लेकर बहरे ओकेयानूस तक हो। और वो कहते हैं, मैं या आप नहीं, ये अमेरिकन जनरल कहते हैं 50 years आफ्टर दिस हैपन, 50 साल बाद ये हो जाएगा। और वो कहते हैं देयर गोल इज टू रूल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनका अज़म तो बाकी सारी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने का है। नेक्स्ट पेज के ऊपर वो आपका ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं, ये आपके बारे में वॉर ऑन टेररिज्म के ऊपर वो उनकी ब्रीफिंग है और वो आपका ऑब्जेक्टिव जिनके खिलाफ वो जंग लड़ रहे हैं वो उनका ऑब्जेक्टिव क्या बयान कर रहे हैं, एस्टैब्लिश द हिस्टोरिकल खिलाफत, तारीखी खिलाफत को कायम करना चाहते हैं उनके दुश्मन। वो कहते हैं यानी कि आप मुसलमान तारीखी खिलाफत को कायम करना चाहते हैं। और वो कहते हैं शुड द वेस्ट फॉल्टर इन द फेस ऑफ दिस थ्रेट, the extremist would likely garner the support of the entire Islamic world and expand the Khilafat to the historical border। वो कहते हैं इस सूरत हाल के अंदर यूरोप लड़खड़ा जाएगा, जो इंतहा पसंद है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिमायत इकट्ठी कर लेंगे खिलाफत के लिए और वो खिलाफत को तारीखी सरहदों तक ले जाकर छोड़ेंगे। वो क्या लिखता है ऊपर, द खिलाफत कॉल्स फॉर एनटरप्राइजिंग विद इन द इस्लामिक रिमेनिंग इस्लामिक स्टेट टू ज्वाइन द रिस्टोरेशन। खिलाफत जब कायम हो जाएगी वो बाकी सारी मुसलमान रियासतों को रिस्टोरेशन के लिए, वापस इंतजाम के लिए हुक्म देगी। और वो क्या कहते हैं, रिमेनिंग इस्लामिक स्टेट्स कोलैप्स फ्रॉम विद इन, बाकी सारी की सारी रियासतें उसके अंदर गिर जाएंगी। और ये नक्शा उनका बनाया हुआ है, ना आपका ना मेरा, कि जिसके अंदर 90% इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ये रशिया के इलाके, ये यूरोप के इलाके, ये अफ्रीका और ये द कैप ऑफ गुड होप तक और यहाँ इंडोनेशिया तक, ये सारे इलाके उन्होंने खिलाफत के अंदर दिखाए हुए हैं। लेकिन इस चीज के लिए वो जंग क्यों लड़ रहे हैं? वो कहते हैं दिस वुड रिक्वायर द डिफीट ऑफ यूएस, इसके लिए उन्हें अमेरिका को शिकस्त देना होगी। यानी कि वो अपने वजूद की कीमत के ऊपर जो जंग लड़ रहे हैं वो तेल के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये एक सानवी चीज है, माले गनीमत उनको मिलेगा, वो अमन के लिए, हमारे अमन के लिए, ग्लोबल पीस के लिए नहीं, पीस फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के अमन के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो जंग लड़ रहे हैं। और ये जंग वो लड़ रहे हैं हकीकतन इस्लाम के खिलाफ। क्यों? खिलाफत से वो क्यों खौफजदा है? देखिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ये 1300 ईस्वी का दौर है और एशिया कुचक के अंदर मुसलमानों की एक खुद मुख्तार सल्जोक रियासत बनती है और ये गयूर जंगजू मुसलमान पेशकदमी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1451 मकदूनिया, वलाचिया और बल्गारिया, ये इलाके खिलाफत के अंदर शामिल हो चुके हैं, मुसलमान इलाकों को फतह कर चुके हैं। शहरों के शहर नहीं है, ये मुल्कों के मुल्क और रियासतों की रियासतें जो गिर रही हैं इनके आगे। और फिर क्या होता है कि लेन पॉल अपनी किताब के अंदर लिखता है कि तारीख ये बताती है कि बहरी जहाज समुद्रों और पानियों के ऊपर चलने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद अल फातेह के हुक्म पर यह मौजों का मौजा हुआ। ये एक ईसाई लिख रहा है कि मौजों का मौजा हुआ कि जब ये जंग लड़ी जा रही थी, कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट का ये अजीम शहर ये
अपना दिफा कर रहा था। 45 दिन हो चुके थे, वो अपना दिफा कर रहे थे। मुहासरा हुआ था। सुल्तान मोहम्मद अल फातेह फतह करने का अज़म लेकर खड़ा था। वो लेनपोल लिखता है कि फतह करने वालों का अज़म जिस कदर बुलंद था, दिफा करने वालों का हौसला भी उसी कदर बुलंद था। और ईसाई अपनी जिंदगी और मौत की कीमत के ऊपर कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के इस अजीम शहर का दिफा करने पर तुले हुए थे। वो कहते हैं हमारे पास चारों तरफ मजबूत दीवारें थी। अगर कमजोरी थी तो इस आबनाई गोल्डन हान के अंदर हमारी दीवारें कमजोर थी, लेकिन इस आबनाई गोल्डन हान के अंदर दाखिल होने के लिए यहां से रास्ता था, और इस रास्ते के ऊपर मोटी लोहे की जंजीरें आबना के गेट के ऊपर डाली हुई थी पानियों के अंदर, जहां से कोई बहरी जहाज गुजर नहीं सकता था। और पूरा बहरी बेड़ा इस जगह पर दिफा के लिए लगा हुआ था और कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता था। लेकिन कहता है यहां वो तारीख का हैरत अंगेज वाकया हुआ। लैंडपोल लिखता है कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि मुसलमानों के हुक्मरान के हुक्म के ऊपर मुसलमानों के बहरी बेड़ों ने समुद्र के पानियों को छोड़ा और 5 किलोमीटर पथरीली जमीन पर यह बहरी बेड़ा दौड़ता हुआ आबनाई गोल्डन हान के अंदर आकर उतर गया और हजारों बैल इस बहरी बेड़े को खींच रहे थे। रातों रात यह बहरी बेड़ा यहां पहुंचा और अगली सुबह धावा बोल दिया। और नतीजा क्या हुआ? कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट का यह अजीम शहर मुसलमानों के आगे हथियार डाल गया। जाने देने से ये जाने जाया करती है, जब फैसले हक और बातिल के तारीफ सुनाया करती है। नहीं डरते जाने देने से ये जाने जाया करती है, जब फैसले हक और बातिल के तारीफ सुनाया करती है। मैदान सजाए जाते हैं, मीनार सरों के बनते हैं। मैदान सजाए जाते हैं, मीनार सरों के बनते हैं। जब कौमें अपनी बका के लिए बंदूक उठाया करती है, जब कौमें अपनी बका के लिए बंदूक उठाया करती है। नहीं डरते जाने देने से ये जाने जाया करती है, जब फैसले हक और बातिल के तारीफ सुनाया करती है। कश्मीर फलस्तीन के कातिल तेरे घर में भी आ सकते हैं, कश्मीर फलस्तीन के कातिल तेरे घर में भी आ सकते हैं। जब सैले बला आए हद उद टूट ही जाया करती है, जब सैले बला आए हद उद टूट ही जाया करती है। नहीं डरते जाने देने से ये जाने जाया करती है, जब फैसले हक और बातिल के तारीफ सुनाया करती है। बड़ बद्र हुनैन के किस्से ऐ शुहदा की माओ और बहनों, बड़ बद्र हुनैन के किस्से ऐ शुहदा की माओ और बहनों। कंसासी माएं बेटों को कटमरना सिखाया करती है, कंसासी माएं बेटों को कटमरना सिखाया करती है। नक्कार जिहाद का बोझ उठा अब निकलो फिर मत पछताना, नक्कार जिहाद का बोझ उठा अब निकलो फिर मत पछताना। ये घड़ियां बड़ी सादत की कब लौट के। और उसके बाद मुसलमान पेशकदमी करते हैं। ये 1481 का दौर है। सर्बिया, ग्रीक, बोस्निया, क्रीमिया, अल्बानिया, एप्रस और ट्रेंटो ये इलाके खिलाफत के अंदर शामिल हो चुके होते हैं। उसके बाद फिर आगे पेशकदमी जारी रहती है। ये 1520 का दौर है। हर्जगोविना, मोंटेनेग्रो, अब्खाजिया, जॉर्जिया, मिस्र, उर्दन, लबनान, फलस्तीन, यमन वगैरह ये तमाम इलाके खलीफा के झंडे के नीचे जमा हो चुके हैं। उसके बाद वक्त आगे गुजरता है। ये 1566 का दौर आता है। बलग्राद, रहूर्स ये इलाके मुसलमान फतह कर चुके हैं और हंगरी का मुहासरा हो चुका होता है। और इसके बारे में यूरोप के मौरखीन लिखते हैं कि हमारे उस वक्त के तजिया निगार ये समझ रहे थे कि हमारा हशर शायद बर्रे सगीर जैसा होने वाला है, क्योंकि 1526 का साल है जिस साल ये हंगरी को घेर कर खड़े हैं, और 1526 वो साल है जब बर्रे सगीर के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर ने सिखों और हिंदुओं की छोटी बड़ी रियासतों को उखाड़कर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी और यहां मुसलमान एम्पायर कायम हो चुकी थी। और वो कहते हैं कि यहां दूसरी तरफ मुसलमान